अरे क्या हाल है जाने मन। क्या बात है, शादी के बाद तो और सेक्सी हो गई हो। और इसे भी क्या नाराजगी मुझसे कि मुझे शादी में ही नहीं बुलाया यार। लगता है शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। अरे पतिदेव भी यहीं बैठे हैं, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। मुझे वैसे भी उनसे कुछ बात करनी थी, और तुम्हारी लाइफ अच्छी चल रही है तो उसे थोड़ी और अच्छी बनाते हैं। अरे तुम्हारे घर में कोई आता है, कुछ चाय वाय नहीं पूछते क्या? जाओ हमारे लिए चाय बना के लाओ, मुझे तुम्हारे पति से कुछ बात करनी है। जाओ जाओ जाओ। और भाई क्या हाल है, ठीक चल रहा है काम वाम? दीप्ति कौन है ये, और ये तुम्हें ऐसे गले क्यों लगा रहा है? ये दोस्त है मेरा। दोस्त और मैं? अरे शर्म करो शर्म, शादी हो गई है तुम्हारी, अब तो झूठ बोलना छोड़ दो। और भाई मैं इसका एक्स हूँ, एक्स बॉयफ्रेंड। क्या बोल रहा है, ये तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है क्या? अरे तुम्हें पता ही नहीं था क्या कि तुम्हारी पत्नी का एक्स बॉयफ्रेंड कौन है? अरे यार कैसे पति हो तुम, तुम्हें अपनी पत्नी के बारे में कुछ पता ही नहीं। वो किसके साथ रहती थी, कहाँ घूमती थी, क्या करती थी। अरे बिना उसके पास्ट को जाने तुमने एक लड़की से शादी कर ली। तुम्हें पता है पहले ना मेरे साथ ही रहती थी, हमने तो साथ में लाइफ के बहुत मजे लिए हैं। महीने में एक बार ट्रिप पे जाते थे हम दोनों। अरे घूमना बहुत पसंद है इसे, शराब पीना, नशे करना, और हाँ सूखे नशे तो बहुत पसंद है इसे। लेकिन तुम्हें तो इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं होगा। क्यों नितेश, ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो तुम? चुप हो जाओगे? अरे अभी तो मैंने कुछ बताया नहीं, बताना तो भी बाकी है। भाई ये कैसी लड़की से शादी कर ली तुमने? अरे सती सावित्री होने का ड्रामा कर रही है तुम्हारे सामने। अरे भाई एक नंबर की बिगड़ी हुई लड़की है, शराब पीना, जुआ खेलना, रात रात भर पार्टियों में रहना, सारे काम करती है। अलग अलग लड़कों को डेट करना, ऐसे काम है सारे इसके। अरे ऐसा कोई काम नहीं होगा जो शादी से पहले इसने ना किया हो। अरे बहुत मजे किए इसने, और उसके बाद शरीफ बनकर तुम्हारे गले पड़ गई। नहीं नहीं धर्मेंद्र जी, ये झूठ बोल रहा है। धर्मेंद्र जी? अरे तुझे क्या हो गया, तू इतनी संस्कारी कब से हो गई? बिना गाली के तो एक वर्ड निकलता था इसके मुंह से। अरे बिना गाली के बात ही नहीं करती थी, और यहाँ देखो धर्मेंद्र जी। भाई जिस दिन पता चल गया ना कितनी घटिया लड़की है ये, इसका हाथ पकड़ के धक्के देके घर से बाहर निकाल दोगे इसे। और पता क्या चलना है, मैं किस लिए हूँ मैं बताऊंगा ना सारी सच्चाई इसकी। और वैसे भी इससे पुराना हिसाब जो क्लियर करना है, छोड़ के गई थी ना मुझे। भाई देख मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसके पति को जाके सारी सच्चाई बता दूं। अब भाई शादी हो गई है, कल को जाके घर परिवार में बहुत दिक्कतें होती है, उसके बाद पूरा घर परिवार बिगड़ जाता है। तो उससे पहले संभालने आया हूँ तुम्हें। कल को किसी लड़के के साथ भाग गई ना भाई, हर जगह थू थू हो जाएगी, हाथ मलते रह जाओगे, फिर कुछ नहीं बचेगा। देखो क्या नाम बताया था तुमने? हाँ नितेश, तुम हमारे घर में आए हो, इसका मतलब हमारे मेहमान हुए तुम। ऐसी हरकत मत करो तुम कि धक्के दे के यहाँ से निकालना हो। समझ में आ गया ना? बीवी है मेरी जिससे तुम इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो, समझ में आ गया? और मैं तमीज से ना सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी वाइफ के फ्रेंड। और ये क्या पास की बातें लेके बैठे हो मेरे सामने? हाँ मुझे दीप्ति के पास से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके प्रेजेंट से पड़ता है। प्रेजेंट में ना ये इस घर की बहू है, मेरी वाइफ है, ये लक्ष्मी है इस घर की। तमीज से बात करो इससे। और तुमने इसके आगे एक शब्द और निकाला